नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत एक सोच। और आज हम जिस खबर पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपा ज्वाइन करेंगे क्या वरुण गांधी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों ये बात कही जा रही है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। पीलीभीत से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे हैं। और लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव सामने है और उससे ठीक पहले क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी संभावनाएं तलाश रहे हैं वरुण गांधी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। क्यों वरुण गांधी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, वरुण गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी असहज दिखाई दे रही है। एक बार फिर से वरुण गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कहा है वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको जल्दी से कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे पहले क्या कुछ कहा गया है, खबर क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वरुण गांधी ने शायराना अंदाज में कहा है, क्या कहा है? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। वरुण गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें बोली हैं वरुण गांधी ने। पीलीभीत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी और वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपनी ही सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने कटघरे पे खड़ा किया है और एक एक करके एक के बाद एक कई सारे हमले बोले हैं। दरअसल उन्होंने राशन योजना जो चल रही थी उसको लेकर शायराना अंदाज में बोला और क्या कहा? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। यानी कि जो राशन योजना महत्वाकांक्षी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, पूरे देश में राशन बांटा जा रहा है, उसके नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है। लेकिन वहीं उन्हीं के सांसद पीलीभीत से वरुण गांधी, जिन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि नौकरी चाहिए, राशन नहीं चाहिए, यह उनका कहने का मतलब था। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने जनसभा में कहा कि आदमी के लिए देश में ना तो लोन उपलब्ध है, देखिए सुनिएगा, ना तो लोन उपलब्ध है और ना ही नौकरियां। वरुण गांधी ने कहा कि देश में उद्योगपतियों के लिए आसानी से कई हजार करोड़ रुपए मिल जाते हैं, आम आदमी को जरा से लोन लेने के लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो बैंक में बैठा आदमी है, जब तक टेबल के नीचे से लक्ष्मी दर्शन नहीं कर लेता तब तक आम आदमी का काम नहीं होता। यह बात कही है। हम आपको खुद सुनवाने जा रहे हैं वरुण गांधी का वो बयान, देखिए आप खुद सुनिए, एक एक करके हम आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए क्या कहा। शेर सुनाता हूं। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? क्या ये कोई स्थायी समाधान है? उनका कहने का मतलब यह है, वरुण गांधी के कहने का मतलब यह है कि राशन योजना जो आप मुफ्त में बांट रहे हैं, क्या ये कोई स्थायी समाधान है? शायराना अंदाज सुनिए। सुनाता हूं। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? सुना आपने? क्या ये कोई स्थायी समाधान है, यानी कि क्या ये कोई परमानेंट इलाज है? इसके बाद क्या कहा? अग्निवीर पर सवाल, अग्निवीर योजना जिसको लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए थे, लेकिन यहां पर अग्निवीर पर क्या बोला उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ? देखिए क्या बोल रहे हैं वरुण गांधी। अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुला उसका विरोध किया। क्यों किया? अगर आपके सब गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि? वरुण गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि जब अग्निवीर योजना से वापस लौट कर आएगा 5 साल बाद, 4 साल बाद लड़का जो सेना में भर्ती हुआ था, वो यहां आने के बाद नाली साफ करेगा। देखिए साउंड क्या कर रहा है, जो आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप आंख बंद करके इस बयान को सुनेंगे
तो लगेगा कि विपक्षी नेता बोल रहे हैं, विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बन रहा है या फिर बन चुका है या फिर बनेगा उसके नेता बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं, यहां पर वरुण गांधी बोल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और अब यह कहा जा रहा है, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि वरुण गांधी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। इतनी बार, एक बार नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर तमाम मुद्दे हो, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए क्यों नहीं करती। ये दो चेहरे आप पहचान लीजिए, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे हैं ये भी, और किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। स्टाइल क्या है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का कि आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे। इन दोनों ने, यशवंत सिन्हा हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो, इन्होंने पार्टी के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, एक के बाद एक पार्टी पर हमले किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टच नहीं किया, बीजेपी ने इनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ सीधे सीधे धीरे धीरे आते आते साइडलाइन कर दिया। चाहे यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, पार्टी से साइडलाइन करते गए बाद में खुद ही, और आप शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, पार्टी से धीरे धीरे साइडलाइन करते गए, बाद में नमस्ते हो गया कि चलिए ठीक है, ओके बाबा, टाटा बाय बाय। ये हो गया यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा का। क्या अब सवाल यही उठ रहा है, जो बीजेपी का काम करने का स्टाइल है, क्या वरुण गांधी को भी ऐसी ठिकाने लगाया जाएगा? क्या वरुण गांधी को भी ऐसी साइडलाइन किया जाएगा? सवाल यही उठ रहा है। इसके साथ ही साथ वरुण गांधी ने इससे पहले कई बार सवाल उठाए हैं। आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात है, अमेठी का अस्पताल आपको याद होगा, उसके बाद हालांकि कोर्ट में मामला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर नहीं जाते, लेकिन ट्वीट किया था उन्होंने, परिवार का ही नहीं, 450 कर्मचारियों उनके परिवार का ही नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। वहां पे एक महिला मरीज की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने सवाल उठाए थे, लाइसेंस निरस्त किया गया था, उसको लेकर कहा था उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि से ही कर सकती है और व्यवस्था का अहंकार नहीं, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम ना बिगाड़ दे, ये वरुण गांधी की तरफ से कहा गया था। तो ये तमाम बातें यहां पर कही गई थी। इसके साथ ही साथ वरुण गांधी ने किस पर आवाज उठाई? बेरोजगारी, ठीक है, इसके बाद अग्निवीर जो कि आपने सुनी लिया, राशन, इसके बाद तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर और वरुण गांधी बार बार बोलते आए हैं, अपनी बात रखते आए हैं और कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई कहां जाएंगे वरुण गांधी? 2024 का चुनाव है, अगर टिकट काट दिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां जाएंगे? एक बड़ा विकल्प दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा विकल्प दिखाई देता है समाजवादी पार्टी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कुछ दिनों पहले की फोटो दोस्तों आपको याद होगी, ये हैं वरुण गांधी, ये हैं डिंपल यादव। अब आप अंदाजा लगाइए, इस फोटो के सामने आने के बाद कई कयास उस समय भी लगाए जा रहे थे, उस समय भी अटकलें तेज थी कि आखिर क्या बात हुई है, ये केवल औपचारिक मुलाकात है या फिर कोई राजनीतिक बात भी हुई है। तो ये सदन की तस्वीरें हैं जहां पर मुलाकात हुई थी वरुण गांधी की और डिंपल यादव की। तो ये मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं है, अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं वरुण गांधी। क्या कहा था? एक जमाने की बात है, थोड़ा पहले की बात है, लेकिन उनका जो तारीफ करने का सिलसिला था वो तब से चल रहा है। उन्होंने क्या कहा था कि अखिलेश ने खुले मंच से कहा था कि एक दिन मैंने सोचा कि वो कौन सा मानक है, वरुण ने अखिलेश के बारे में खुले मंच से कहा था, जिसके तहत किसान और आम आदमी आ सकते हैं। और अखिलेश यादव उस समय यूपी के सीएम थे, यानी कि ये 12 से 17 के बीच की बात है। इस वजह से मैंने उन्हें लेटर लिखा और अखिलेश यादव ने भी बड़ा मन दिखाया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे और कहा था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मामले में मदद करनी चाहिए। तो ये तारीफ की थी। 2022 का चुनाव था दोस्तों, उस पे भी यहां पर जब यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस पे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी सपा और आरएलडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये सच साबित नहीं हुआ, अटकलें हैं, राजनीतिक कयास है, लगाए जाते हैं, कोई बात नहीं। वरुण ने हमला बोलना जारी रखा और उन्होंने किसान आंदोलन हो, अग्निवीर हो, बेरोजगारी हो, लखीमपुर खीरी हो, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और अपनी सरकार को उन्होंने घेरना छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ उन्होंने बोलना छोड़ा नहीं। एक एक करके उन्होंने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यूपी की गवर्नमेंट हो बीजेपी की, चाहे आप दिल्ली की गवर्नमेंट हो, उन्होंने उस पर हमला करना छोड़ा नहीं। इसके साथ ही साथ दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी हो सकती है क्या?
परिवार में वापसी हो सकती है क्या? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? केदारनाथ में चचेरे भाई राहुल गांधी से मिले वरुण गांधी और कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुलाकात हुई और इसके बाद एक बार फिर से वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले काफी समय से वरुण गांधी भाजपा के खिलाफ आलोचनात्मक रुख अपना रहे हैं। इससे पहले भी वो कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी और बीच में, क्योंकि 2009 में वरुण गांधी ने एक बयान दिया था जो कि बड़ी चर्चाओं में आया था और उसके बाद उनका चेहरा जो है हिंदुत्व के नाम पर आगे आ गया था कि ये हिंदूवादी नेता है, आरएसएस से प्रभावित है। ये बात राहुल गांधी ने कही थी कि उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा अलग है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे आगे बढ़े, राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आया, थोड़ा सा कहा यह गया कि दूरियां कम हुई। लेकिन क्या वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? अगर वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ जाते हैं, बीएसपी की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी से उसकी हालत छुपी नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया है। कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आई वो हमें सबको पता है। इसके साथ ही साथ अगर वरुण गांधी कांग्रेस में जाते हैं तो वो संजीवनी होगा। उत्तर भारत, चूंकि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद रिजल्ट भी हमने देखे विधानसभा चुनाव के, उसका असर भी देखा। लेकिन यूपी में कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पा रही है और हमने विधानसभा चुनाव में देखा है। तो अगर वरुण गांधी जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता दिखाई देगा? एक तरफ वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की, डिंपल यादव से मुलाकात हुई है, और एक तरफ कांग्रेस में जाने की बात कही जा रही, तो दरवाजे सारे खुले हुए हैं। तो सपा, बसपा या फिर कांग्रेस, किस में जाएंगे वरुण गांधी? ये तो वक्त बताएगा। 2024 में उनको टिकट दिया जाएगा, रिपीट किया जाएगा क्या पीलीभीत से? ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से दूर दूर तक टिकट देती दिखाई दे नहीं रही है। अब भविष्य क्या है वरुण गांधी और उनकी राजनीति का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके पास भी कोई सवाल जवाब हो या फिर इसको लेकर टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।